अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक लफ्ज़ है बॉस। बॉस बॉस का मतलब क्या है? बॉस का मतलब ये है कि लीडर, यानी कि कोई भी शख्स जो है अपने बॉस को, अपने लीडर को बॉस कहता है। तो आजकल बॉस जो है वो पाकिस्तान में शरेआम जो है ये लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, और वो यूज़ होता है जनरल बाजवा के लिए, जो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पाकिस्तान है, यानी कि पाक फ़ौज को जो कमान कर रहे हैं, जो पाक फ़ौज की भाग दौड़ संभाले हुए हैं जनरल बाजवा साहब, उनको आजकल बॉस कहा जाता है, क्योंकि आजकल वो वाकई बॉस हैं। जनरल कमर बाजवा, आइए आज जो है जनरल कमर बाजवा का जो दौरानिया है उस पर नज़र डालते हैं। जनरल राहिल शरीफ ने जब कमान छोड़ी और ये कमान जो है वो जनरल बाजवा के सुपुर्द की, तो उस वक्त दहशतगर्दी तकरीबन दम तोड़ रही थी, तोड़ चुकी नहीं थी, तोड़ रही थी। इससे पहले राहिल शरीफ ने जो है, आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने जो है, अभी वो साबिक हो गए हैं, साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने जो है बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए, जिसमें ज़रबुल अज़ब जो है वो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, जो दहशतगर्दों पर एक कारी ज़रब जो है जिसने लगाई। अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वो पूरा बॉर्डर जो है वो ओपन था, जबकि अफ़गानिस्तान में आपको पता है कितनी बड़ी जंग हुई है। तो अफ़गानिस्तान में कहा जाता है कि हर किस्म की, हर मुल्क की एजेंसी जो है अफ़गानिस्तान में काम करती है। तो क्योंकि पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर ओपन था, और पाकिस्तान के KPK के इलाके में और अफ़गानिस्तान के इलाके में, दोनों में जो है वो एक ही ज़ुबान है और एक ही जैसे लोग जो हैं वो बसते हैं, तो पश्तून तबके के लोग जो हैं। तो ओपन था एरिया, तो लोग आते जाते थे, दहशतगर्दों की भी आमदोरफ्त थी, तो पाकिस्तान को बहुत तबाही का सामना करना पड़ा। मिलियन बिलियंस डॉलर जो है पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, और 80,000 90,000 जानों का जो है वो नुकसान हुआ है। पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान शायद आज तक कभी हुआ हो। इस जंग ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है, और इस जंग की शुरुआत जो है वो भी एक साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ही स्टार्ट हुई। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो दौर है वो आप कह सकते हैं कि वो एक ब्लैक लाइन की सूरत में उनका दौर गुजरा है, जिसमें उनके काफ़ी ऐसे किरदार हैं जिस पर उंगली उठाई जाती है सियासतदानों की तरफ से, जिसमें आप कह सकते हैं कि एक सानिया जो है वो अकबर बुगटी साहब का है। लाख एक दूसरे से इख्तलाफ हो, लेकिन हद को क्रॉस नहीं करना चाहिए, रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, अपने लोग अपने होते हैं। अकबर बुगटी का जो है वो एक वाक़या है, एक लाल मस्जिद का वाक़या है, एक कराची में जो फैक्ट्री है उसमें आग लगी, एक वो वाक़या है। इसी तरह काफ़ी वाक़यात हैं जिस पे मुशर्रफ को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इसी तरह मुशर्रफ के ही दौर में आप कह सकते हैं कि बेनज़ीर का जो एक वाक़या हुआ है, बेनज़ीर जैसे लीडर जो है वो वफ़ात पा गए एक बम धमाके में। तो ये बहुत बड़े वाक़यात जो हैं ये मुशर्रफ के दौर में आप कह सकते हैं कि हुए हैं, तो जिस पर जो है मुशर्रफ पर उंगलियां उठाई जाती हैं हर तबके की तरफ से। तो मुशर्रफ जो है वो उनका जो एक दौरानिया रहा है वो बहुत एक आप कह सकते हैं कि ब्लैक लाइन उनकी रही है, रेड लाइन नहीं बल्कि ब्लैक लाइन उनकी रही है। तो उसके बाद जो आर्मी चीफ राहिल शरीफ जो हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। इससे पहले जनरल कियानी थे, जनरल कियानी ने तो खामोशी से जो है वो अपना टाइम पास किया है, और कोई ऐसा उनका किरदार सामने नहीं आ सका। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मुशर्रफ से बेहतर थे। राहिल शरीफ ने अमली तौर पर जो है वो दहशतगर्दों को शिकस्त दी है। उसके बाद जो है जनरल बाजवा आए हैं,
जनरल बाजवा ने जो है वो जो बॉर्डर था जिधर से इन आउट होते थे दहशतगर्द और गैर कानूनी जो एंट्री थी बॉर्डर के ऊपर, उस बॉर्डर को जनरल बाजवा ने फेंसिंग के ज़रिए बंद कर दिया। और एक जो है वो स्पेसिफाई जो किया है, एक जगह या 2 जगह या 3 जगह चमन बॉर्डर जैसे है कि वहाँ से लोगों की आमदरफ्त कानूनी तरीके से हो सकती है, कानूनी तरीके से लोग आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। तो ये एक जनरल बाजवा ने बहुत ही अच्छा इकदाम किया है, जिससे हमारा जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के तौर पे जो 70-80 साल से जो है वो ओपन है, उसको कंट्रोल किया है जनरल बाजवा ने, क्योंकि उधर से हमें बहुत थ्रेट हैं, क्योंकि हर किस्म की एजेंसी जो है वो अफ़गानिस्तान में काम कर रही है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ आप कह सकते हैं, ख़ासकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो दुश्मनी एजेंसीज़ हैं। तो वो बॉर्डर जो है वो वहाँ फेंसिंग की है, वहाँ उस बॉर्डर पे जो है वो सारा कंट्रोल जनरल बाजवा ने संभाला है। और आप कह सकते हैं कि बजाय ऑपरेशन के और इसके उसके जो है वो जनरल बाजवा ने जो ये जो फेंसिंग वाला काम किया है, इससे जो है दहशतगर्द जो है वो जो उधर के थे वो उधर भाग गए हैं, जो इधर थे उनको जो है दहशतगर्दों का किला कमा कर दिया गया है। और अभी जो है पाकिस्तान में अमन व अमान की जो सूरत हाल जो जनरल बाजवा के दौर में है, उसका अपने 20 सालों में रिकॉर्ड नहीं मिलता। जनरल बाजवा से पहले अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो देखेंगे कि किस तरह खून से जो है वो सांचा गया है पाकिस्तान इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें, यानी कि इतने लोगों ने जो है वो कुर्बानियाँ दी है, खून ही खून नज़र आता है। और जनरल बाजवा के बाद जो है जनरल बाजवा की बेहतरीन हिकमत अमली ने, बेहतरीन ज़हीन इंसान है जनरल बाजवा ने जो है वो पाकिस्तान को जो है वहाँ ला के खड़ा किया है जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। जनरल बाजवा बहुत ही ज़हीन तरीन आर्मी चीफ़ हैं और बहुत ही पुख्ता और दलेर इंसान है। इसके अलावा भारत की तरफ से थ्रेट आते रहे, भारत ने काफ़ी बार धमकियाँ दी, फ़ौज लगाई काफ़ी बार बॉर्डर पे, तो लेकिन जनरल बाजवा के दौर इक़्तिदार में जो है भारत को नाको चने चबवाए गए। और एक बार तो इंडिया ने हमला किया तो पाकिस्तान के जहाज़ जो है वो गए और उनके जहाज़ों को हिट किया और उनका एक पायलट जो है अभिनंदन जो है वो गिरफ़्तार किया, जो उन्होंने एक यानी कि एक दोस्ती के नाते या एक भाईचारे के नाते जो है उसको वापस कर दिया भारत को। ये एक बड़ी दलेरी का काम है। और उसके साथ ही एक कलभूषण नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया, जो ईरान से ऑपरेट होता था। इंडिया का जो